वेलकम टू मैथमेटिक्स विद डॉक्टर आकाश। लास्ट टाइम हमने मॉड्यूलर अर्थमेटिक का पार्ट 1 किया था। अब हम पार्ट 2 पर बात करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। आप कोई सी किताब के कोई से भी क्वेश्चंस उनको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपको क्वेश्चंस और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं सारे क्वेश्चंस यहीं पर ही सॉल्व करवा। ठीक है, अब देखिए, ये हमें कॉन्सेप्चुअल बात हमें पता है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M, जहां पर A B तो जो है इंटीजर्स है और M जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू B प्लस एम क्यू। ठीक है ना। अब इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है, इट मीन्स इफ A इज डिवाइडेड बाई M वी विल गेट रिमाइंडर B। मतलब अगर हम A को M से डिवाइड करें तो रिमाइंडर B आएगा। वो कैसे भाई? देखो, A की जगह हमने B प्लस एम क्यू रख दिया। आप देखो, हमने इसे डिवाइड किया, एम क्यू जा एम क्यू रखा, माइनस किया, रिमाइंडर B आ गया। ठीक बात। अब इसको एक एग्जाम्पल से भी करने की कोशिश करते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा कि 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो M। इसका मतलब यह है कि अगर हम 30 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 6 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसका क्वेश्चंस देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। इसका टाइप 1 क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द सेट 0 1 2 6 तक सच दैट 5 3 1 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड्यूलो 7। इसका सीधा सा मतलब यह है कि x रिमाइंडर होगा जब हम 53114 को 7 से डिवाइड करेंगे। आओ डिवाइड करते हैं। देखो, हमने ये डिवाइड कर लिया, प्रक्रिया सारी करके देखी, 7 से डिवाइड करते रहे और अल्टीमेटली हमारे पास रिमाइंडर 5 आ गया। इसका मतलब है x की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चंस टाइप 2 देखते हैं किस तरह के होते हैं। यहां लिखा है प्रूव दैट 2 की पावर 2 2 2 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 13। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? ठीक है, इसे प्रूव करने वाले, जब ऐसे एक तरफ बड़ी पावर दी हुई है और दूसरी तरफ आपको कुछ मॉड्यूलो लिखा हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि इसको इस फॉर्म में लेते हैं। सबसे पहले लेट्स फाइंड वन इंटीजर k सच दैट 2 रेज़्ड टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू प्लस और माइनस 1 मॉड्यूलो 13। अब आप कहोगे हमने 2 क्यों लिया? हमने 2 इसलिए लिया क्योंकि यहां पर 2 की पावर थी। इधर 1 क्यों लिया? इधर 1 इसलिए लिया कि हम अगर 0 लेते तो ये पूरा डिविजिबल होता, कोई रिमाइंडर बचता ही ना, है ना। तो मिनिमम हमने 1 ले लिया। प्लस माइनस ने ले लिया कि देखो क्या नंबर बनता है, और मॉड 13 इसे लिया कि यहां पर मॉड 13 है। ठीक बात हो गई। अगर यहां 5 होता तो हम 5 की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू प्लस माइनस 1 मॉड 13 लेते। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमें पता है कि हमारे पास एक नियम है मॉड्यूलस में, वो पहले आप समझ लीजिए। A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड M। ये हमेशा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, ये हम मान लेते हैं। अब यहां पर A की जगह हमने रख दिया 2। देखो, तो हो गया 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 13। फिर हम आगे बढ़े, हमने इसको लिख दिया 2 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 13। ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद हमने 2 से फिर मल्टीप्लाई किया। हमने देखना है कि 2 को इतनी बार मल्टीप्लाई करो 2 2 2 2 कि 13 के पास पहुंच जाए, या तो एक कम हो या एक ज़्यादा हो। वैसे हमें पता है 2 कुछ भी करो, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करो 16, फिर 2 से करो 32 आएगा, 16 ही पास आएगा, है ना। पर करके देखते हैं। लेट्स मूव अहेड। 2 की पावर 2 किया तो हमें यहाँ 4 आ गया। 2 बाय 3 किया तो हमारे पास 8 आ गया। 2 की पावर 4 तक हमारा 16 आ गया। अब 16 आते ही हमने देखा कि ये 13 से 3 ज़्यादा है। अब देखो, इसे इमेजिन करो, एक घड़ी है और जैसे ही वहाँ 12 बजते हैं, उसमें 13 बजते हैं। यहाँ पर 12 बजते ही अगर वहाँ 16 नंबर आता तो हम 12 के बाद कितने गिन लेते? 4। ठीक बात है। यहाँ पर 13 पर हम ब्रेक दे रहे, तो 13 के आगे हमने 16 तक 3 जोड़ दिया। 16 की जगह हम 3 लिखते हैं। ये इसमें सीखने का असली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, अब हम फिर आगे बढ़ते, क्योंकि हमें तो 6 नहीं चाहिए, हमें 3 नहीं चाहिए, हमें तो
13 के आसपास या 12 चाहिए या 14 चाहिए। चलो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 आ गया, फिर 2 की पावर से मल्टीप्लाई किया, अब की बार आ गया 12, इसका मतलब है 1 कम है, ठीक बात है ना 13 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपकी बार -1 mod 13। अभी हम इसे इस बेसिक कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में ले आए, 2 की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू +-1 mod 13, ठीक बात है। मगर हमारा काम अभी खत्म नहीं होता, हमें तो वैल्यू चाहिए 2 रेज़ टू द पावर 2222। कोई बात नहीं, हम वो भी करेंगे। चलो अब हम लिखते हैं 2 की पावर 2 को 2 की पावर 6 की टर्म्स में। ये कैसे लिख सकते हैं? इसका तरीका ये होता है कि जो ये पार है 2 इसको 6 से डिवाइड करो। हमने डिवाइड किया, प्रोसेस दिया और हमारे पास रिमाइंडर 2 आ गया। अब ये सारा 2 की पावर के ऊपर चल रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं ना इसको कि 2 की पावर को अगर हम ये लिख दें 6 से मल्टीप्लाई करके 370, साथ में फिर मल्टीप्लाई कर दें 2 की पावर ये जो रिमाइंडर है 2 वो ऊपर डाल दें, तो ये नंबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा 2222। बड़े ध्यान से समझिए इसे। हमने इसी को यहां पर लिख दिया, देखिए जी, क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं 2 की पावर 6 को हम लिखते हैं -1 mod 13, ठीक बात है। अब हम इसको 2 की पावर 2 में ला रहे हैं, उसका तरीका क्या है? हमने दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ पावर कर दी 370 की, यहाँ -1 की भी 370 और 2 की पावर 6 की भी 370। ये क्यों कर दी हमने? क्योंकि हमारे पास एक बेसिक मॉड्यूलस का नियम है कि अगर a कॉन्ग्रुएंट b mod m है तो हम लिख सकते हैं इसको a की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर n, दोनों तरफ पार लगा सकते हैं, ठीक बात है। यहाँ पर पार अब अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ। -1 की पावर क्योंकि ऑड थी, इवन थी तो प्लस आ गई। अभी हमें 2 की पावर 2 भी तो साथ में मल्टीप्लाई करनी है, वो भी कर दी हमने। ये देखो दोनों तरफ कर दी, क्यों? क्योंकि हमारे पास नियम है इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, अगर हो तो हम दोनों तरफ x की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ax इज कॉन्ग्रुएंट टू bx, हमने भी दोनों तरफ 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास क्या आया? implies that 2 की पावर 2 देखो ये तो हमने अभी ऊपर प्रूव किया है, इसे दोबारा से आप करके देख सकते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 13, और यही तो लाना था, यही हमारा आंसर था, ठीक बात। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 की पावर 500 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7 है, ठीक बात। इसका मतलब है हम अपने उसी प्रोसेस में जाएंगे और हम कहेंगे चलो इसको 3 की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू +-1 mod 7 की फॉर्म में लाते हैं। यहाँ 3 था, हमने इसलिए 3 की पावर k कर दी, यहाँ mod 7 था, हमने यहाँ mod 7 कर दिया। चलो हम उसी फॉर्मूले पे जाते हैं, a इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod m, ठीक बात है। हमने a की जगह 3 रख दिया, यहाँ mod 7 चला। अब वैसे ही हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पार बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ 7 से या तो 1 कम या 1 ज्यादा, तभी तुम्हारा प्लस माइनस आएगा। मल्टीप्लाई किया जी, इसको तो हमने पहले पार की फॉर्म में लिखा, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हमारे पास 9 आ गया। अब अगर घड़ी की सुई 7 पर खत्म होती तो हम 9 बजते तो हम क्या लिखते 2, हमने इसे लिख दिया 2 mod 7। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे समझ लीजिए। कोई बात नहीं, हम घबराते नहीं, हम फिर करते रहेंगे। हमने फिर 3 की पावर 3 कर दी, 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 mod 7। अब ये 6 mod 7 का मतलब है एक कम है, हमारा काम हो गया, हमने यहाँ -1 mod 7 लिख दिया। इसका मतलब है हमारा पहला पार्ट खत्म। मगर बात अभी पूरी नहीं होती, हमने 3 की पावर 3 की जगह यहाँ पर 3 की पावर 500 चाहिए। इसके टर्म्स में इसे लाना तो वही तरीका अपनाएंगे, 500 को 3 से डिवाइड करेंगे। हमने डिवाइड करना शुरू किया, प्रोसेस किया, रिमाइंडर 2 आया। अब हम क्या लिखेंगे सोचो, 3 की पावर देखो 3 × 166, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 जो रिमाइंडर बचता है।
बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? आओ अब यहां पर फिट करते हैं और समझते हैं किसके इक्वल होगा। 3 की पावर 3 को हमने इसके ऊपर भी पावर रख दी 166, इंप्लाइज दैट यहाँ -1 की पावर 166 क्यों करी? हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर A कॉन्ग्रुएंट B मॉड M हो तो हम दोनों तरफ पार्स रख सकते हैं। A की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू B की पावर n। ठीक बात है, मॉड M। बहुत बढ़िया। अभी बात खत्म नहीं है, हमें यहाँ पे 3 की पावर 2 भी इक्वल करेंगे। हमने 3 की पावर 2 भी मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ किया। यहां तो 1 आ गया क्योंकि ये इवन था, पार माइनस का प्लस हो गया। अब हमारे पास क्यों ये इक्वल है? क्योंकि हमें पता है अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M इंप्लाइज दैट दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। AX इज इक्वल टू BX मॉड M। चलो जी, इस तरफ ये सारा का सारा तामझाम बन गया 3 की पावर 500। इसी के लिए तो ये सारा किया था हमने। ये किसके इक्वल हो गया? देखो 3 की पावर 2 9 मॉड 7। अब भैया अगर 7 तक घड़ी होती हमारी तो 9 होता तो हम क्या बजाते? 2। हमने यहां लिख दिया 2 मॉड 7 और यही तो हमारा क्वेश्चन था। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी फंस जाता है। अब ये करके देखते हैं जी। 5 की पावर 700 अगर कॉन्ग्रुएंट हो 6 मॉड 23 के तो इसको कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, हमें तो वही हमारा बेसिक फॉर्मूला यूज करना है कि 5 है तो हमने 5 की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू +-1 मॉड 23 को यहाँ 23 था, यहाँ मान लिया। कोई दिक्कत नहीं, सेम चल रहे। बहुत बढ़िया। बहुत आसान तरीके से ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये कहीं नहीं है आपके पास, किसी चैनल पर नहीं है। देखिए A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड M। ठीक बात, सेम प्रोसेस। हमने 5 रख दिया क्योंकि हमें 5 चाहिए मॉड 23। क्लियर? सेम प्रोसेस। अब हमने 5 पर इतनी बार आप समझ रहे ना, वो पावर बढ़ानी है और मल्टीप्लाई करना है कि 23 से या तो 22 आए या 24 आए ताकि हम +-1 लिख सके। कोई बात नहीं, हमने 5 से 2 बार मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 25 आ गया। 25 आते ही हमने देखा हमारी घड़ी 23 पर बंद होती है। यही है ना 23 मॉड 23, इस पे रुकता है तो इसका मतलब दोबारा से 25 का मतलब है 2, राइट? हमने यहाँ 2 लिख दिया। कोई बात नहीं, अब हम यहां पर फिर मल्टीप्लाई शुरू करें। मगर कुछ भी कर लो, हम यहां दोनों तरफ अगर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कभी भी 5 2 10, 5 2 5, फिर दोबारा 5 करें 25, फिर दोबारा 2 आ जाएगा। इसका मतलब है हम इसको सॉल्व करने के लिए कभी भी 23 के आसपास 1 तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं, अगर हम इसको 1 तक नहीं पहुंचा सकते, हम 5 को तो 700 तक पहुंचा सकते हैं ना। हम यहां पर वर्क करना शुरू करते हैं। हमने 5 की पावर 2 को रेज किया 350 ताकि हम 700 बना दें, तो हमने यहां पर ही पावर डाल दी। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास नियम था, आपको याद हो, हमने पहले लिख रखा है, पार अगर दोनों तरफ डाले तो हम डाल सकते हैं। ये आ गया। अब हम क्या करें? इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को आधा कर लिया। हमने 5 की पावर 700 को इक्वल कर दिया 2350 मॉड 23। हमने यहां पर 5 को इस फॉर्म में इसलिए लेकर आए, इस आप समझिए, हम k +-1 की फॉर्म में इसलिए नहीं लाए क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था, किसी भी तरह से नहीं आता। आप इसको देखो, ठीक है ना बात? तो हमने ये फॉर्मूला अपनाया। ऐसे क्वेश्चन एक बार जरूर करके देखें। अब क्या करेंगे जी? कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे। हमें पता है ना 2 की पावर 350 मॉड 23 है। चलो अब इसको इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। भाई चलो 5 नहीं आया, ये तो आएगा ना, करते हैं। हमने फिर वही शुरू किया, A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड M। चलो अब की बार 2 2 रखा, वेरी गुड। पार में बदला, वेरी गुड। मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। फिर हमने देखा 2-3 इकट्ठे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 5 मैंने इसे 3 टाइम्स 2 और ले आए। अब की बार 32 हो गया।
अब 23 पर अगर घड़ी रुकती है और 32 बजे हैं तो क्या आएगा? 9। हमने इसलिए 9 डाल दिया। ठीक बात, आगे बढ़ो जी। कोई बात नहीं, हमें तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास 1 नहीं आ। 2 में फिर संभावना है 1 आने की, देर सवेर आ जाएगा, मगर 5 में नहीं आएगा अगर एक तरफ हुआ तो। कोई बात नहीं, फिर करते हैं मल्टीप्लाई। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 2 बार मल्टीप्लाई किया, हमने देखा आपकी बात 36 आ गया। देखो 9 2 2, इसका मतलब है अगर हमारी घड़ी में 23 है 12 की जगह, तो 36 हो जाए तो क्या आ जाएगा? 13। कोई बात नहीं, 13 पहुंच गया 2 की पावर 7। और बात करते हैं 2 की पावर 1 से, फिर मल्टीप्लाई किया, हम करते रहेंगे, देखो 26 आ गया। अब 23 पर हमारा कट लगता है तो ये क्या हो जाएगा? 2 ज्यादा, हमने फिर 2 लगा, 3 ज्यादा, तो 3 mod 23 हो गया। कोई बात नहीं, हमें अभी भी घबराना नहीं है, करते रहना है। हमने फिर 2 की पावर 1 से 2 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 6 आ गया। कोई बात नहीं, फिर हमने देखा जब 2 पर 2 करो तो भी 23 से ऊपर जाएगा, हमने कर लिया, ये 24 आ गया। देखो यहां पर हमने देखा जैसे 6 आया, 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई 24 आता है, जो 23 से 1 ज्यादा है। यहां पर हमारा काम जाके बन गया। देखो अब हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 23। ये सारा कंसेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। हमने अभी कैलकुलेट किया था कि 5 की पावर 700 को हम 2 की पावर 350 mod 23 लिख सकते हैं, पीछे सॉल्व किया था। अब हमें इसका मतलब 2 की पावर 11 को 2 की पावर 350 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये मतलब बैठा ना। कोई बात नहीं, हम वैसे ही डिवाइड शुरू करते हैं 350 को 11 से। हमने डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर 9 आया। अब हम लिखेंगे इसे क्या? 2 की पावर 350 को लिख सकते हैं 2 की पावर 11 की पावर 31 इंटू 2 की पावर 9। ये तो पावर की बात है ना सब। चलो जी कोई बात नहीं, हमने यहां पर पार डाल दी, 2 की पावर 11 के ऊपर 31, उधर 1 के ऊपर भी 31। क्यों? क्योंकि हमारा नियम है ए कॉन्ग्रुएंट बी हो तो ए की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर n mod m। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर अब 2 से 2 की पावर 9 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ 2 की 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस तरफ आगे 2 की 350 और इस तरफ आगे 2 की पावर 9 mod 23। अब याद करो, हमने अभी पीछे 2 की तो सारी पावर निकाल ली थी सॉल्व करने के लिए, 11 तक पहुंच गए थे। हमने देखा हुआ 2 की पावर 9 को हमने लिखा है 6 mod 23। चेक करिए पीछे जाके, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 350 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 23। पीछे से लाए ना। आप देखो इधर 6 mod 23 ऑलरेडी हमें यही तो निकालना था, प्रूव करना 5 की पावर 5 की पावर 700 और 5 की पावर 700 जिसके इक्वल था 2350 mod 23 के। तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि 5 की पावर 700 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 23। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है मगर घबराने की बात नहीं है, प्रोसेस आपको समझ में आ जाए तो आप सब कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।